यह विश्व के सभी इस्कॉन मंदिरों में पहला ऐसा मंदिर है जिसका निर्माण पूर्णतया पत्थर से करने की योजना है। यह मंदिर दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के सेलम नगर में स्थित है। इस मंदिर की भूमि 4.5 एकड़ में फैली हुई है। इस भूमि के मध्य में मुख्य मंदिर स्थित है और इसके चारों ओर रसोई घर, प्रसादम हॉल, अतिथि गृह, युवक प्रचार केंद्र, प्रभुपाद स्मारक हॉल, ऑडिटोरियम, ब्रह्मचारी आश्रम या भक्तों के रहने के लिए निवास स्थान है। मुख्य मंदिर ही 25,000 स्क्वायर फीट में विस्तृत है और यहाँ पर एक साथ 2,000 लोग एकत्रित हो सकते हैं। इसका पूर्णतया निर्माण बड़े बड़े शिलाखंडों से किया गया है और कुछ का वजन तो 30 टन से भी अधिक है। मंदिर के मुख्य विग्रह श्री श्री गौर राधा कृष्ण होंगे। गर्भगृह के चारों ओर 28 विभिन्न प्रकार की नक्काशियों के द्वारा प्रत्येक गोप और गोपियों का भगवान कृष्ण के साथ विशेष प्रेममय संबंध को दर्शाया जाएगा। गोपियों की नक्काशी काले संगमरमर में की गई है तथा प्रत्येक गोपी 3 फीट की ऊंची और 100 किलो की है। प्रत्येक नक्काशी अद्वितीय ढंग से तराशी गई है। इसकी कुशल कारीगरी जयपुर के पारंपरिक शिल्पकारों के द्वारा की गई है। अभी तक मंदिर का शिखर आधा अर्थात 54 फीट तक पहुंचा है, तो हमें और 54 फीट की ऊंचाई तक जाना है। हम 12,000 टन के ग्रेनाइट का उपयोग करके इस मंदिर को खड़ा करेंगे। मंदिर के भूतल के चारों ओर हमने भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन, मथुरा और द्वारिका की सभी लीलाओं को काले संगमरमर की नक्काशियों में प्रदर्शित की हैं और पुनः शिल्पकारों ने अपनी प्रतिभा दिखाने में कोई संकोच नहीं किया। प्रत्येक नक्काशी 3 फीट ऊंची तथा 4 फीट लंबी है। इनका वजन 600 से 700 किलो के बीच में है। यहाँ सैकड़ों विभिन्न प्रकार की नक्काशियाँ मंदिर परिसर को सुशोभित करती हैं। जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं, एक अद्भुत अनंत शेष की प्रतिमा जिसकी नक्काशी काले संगमरमर में हुई है। इसका वजन 1 टन है। क्योंकि हम इस मंदिर का निर्माण पूर्णतया पत्थर से कर रहे हैं, इसलिए इस मंदिर की दीवारें, भूमि, आर्च, स्तंभ, बिम्स इन सब के निर्माण हेतु 1,50,000 टन ग्रेनाइट का उपयोग करने वाले हैं। ये कुछ ऐसे 108 स्तंभ हैं जो कि मंदिर के चारों ओर परिसर के आधार हैं। संपूर्ण शिल्प कारीगरी एक अनुभवी शिल्पकार की अध्यक्षता में की जाती है। संस्कृत में यह स्थपति के नाम से जाने जाते हैं। ये लोग पारंपरिक कारीगरों के परिवार में आते हैं और उन्होंने दक्षिण भारत में सैकड़ों मंदिरों का निर्माण करके अपनी कुल परंपरा में चली आ रही इस कला को संरक्षित रखा है। मंदिर का निर्माण बहुत ही तीव्रता से चल रहा है और हम आशा करते हैं कि यह मंदिर निर्माण की योजना 2 साल में पूरी हो जाएगी। आप गलियारे के ऊपर गोविंदास रेस्टोरेंट की लाल पत्थर से बनी खिड़कियां देख सकते हैं और कोने में संकीर्तन हॉल है। प्रत्येक भवन पत्थर से आच्छादित है, जिससे मंदिर की देखरेख सुलभ और सस्ती हो जाती है। मंदिर के चारों ओर के गलियारों में आगंतुक श्रीमद् भागवत
प्रदर्शनी का दर्शन कर उसका लाभ उठा सकते हैं। ये लाल पत्थर की नक्काशियाँ जो राजस्थान से आई हैं, श्रीमद् भागवतम में वर्णित भगवान कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को प्रदर्शित कर रही हैं। इसके शिल्पकार उड़ीसा राज्य के भुवनेश्वर जिले से आए हैं। इसकी प्रतिभा का प्रदर्शन अनोखा है। प्रत्येक पत्थर 4 फीट ऊंचा और 7 फीट लंबा है। इनका वजन 750 किलो है और हमारे पास ऐसे 75 पत्थर हैं जो भागवत प्रदर्शनी को खड़ा करने के उपयुक्त हैं। नक्काशियाँ इतनी अद्भुत हैं कि वे स्वयं उनमें प्रदर्शित कथाओं का वर्णन करती हैं। ये भागवत प्रदर्शनी 570 फीट लंबी है, इसलिए इन नक्काशियों को देखने में आपका कुछ समय लगेगा। और साथ ही साथ प्रत्येक नक्काशी के नीचे हमने QR कोड दिया है, जिससे कि आगंतुकगण अपनी स्वयं की भाषा में प्रत्येक लीला का आख्यान सुन सकते हैं। और इस इमारत की पहली मंजिल पर हमारा सेमिनार हॉल है, जिसे हम अभी अस्थायी रूप से मंदिर की तरह उपयोग करते हैं। यहाँ श्री श्री गौर निताय के विग्रह तथा शिला प्रभुपाद की मूर्ति स्थापित है और हम इनकी अर्चना सालों से करते आ रहे हैं। ये हॉल केरला मुरल चित्रकारी से सुशोभित है, जो कि श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं को प्रदर्शित करती हैं। हमारे मंदिर के अतिथि गृहों में 80 कक्ष हैं और ये उनमें से एक है। प्रत्येक आगंतुक को कृष्ण प्रसाद बांटना एक वैदिक सभ्यता तथा प्रत्येक इस्कॉन मंदिर का महत्वपूर्ण अंग है। इस कारण स्वरूप हम स्वयं ही चावल, दाल, सब्जियां उगाते हैं तथा घी में पकाते हैं। हम गोबर के उपले तथा लकड़ी का उपयोग करके भोग बनाते हैं और जब सारी प्राकृतिक वस्तुओं का उपयोग तथा पाचक की भक्ति का मिश्रण होता है तो ये सुस्वादु कृष्ण प्रसाद के रूप में निखर के आता है। यहाँ तक कि बर्तन भी हमारे लिए विशेष रूप से बनाए गए हैं। ये बर्तन तांबा तथा टीन से निर्मित हैं, जिन्हें परंपरागत प्राचीन मंदिरों में उपयोग में लाया जाता था। और ये 6 फीट का खाली बर्तन है, जिसका वजन 1.2 टन है। पात्रों की रचना और उसके धातु की गुणवत्ता हमें बड़ी मात्रा में स्वादिष्ट भोजन पकाने की क्षमता प्रदान करती है। हमारे पास 10 बड़े बर्तन तथा बहुत से छोटे बर्तन हैं। और यदि आप देखें तो मंदिर के उद्घाटन से पूर्व ही हम इन बर्तनों का पूर्ण रूप से उपयोग कर रहे हैं। ये ब्रह्मचारी आश्रम है, जो भक्तों का निवास स्थान है। यह भवन पूर्ण रूप से प्राकृतिक तथा सुखद जीवन के लिए बना है। ब्रह्मचारियों के अलावा हमारे साथ लगभग 20 गुरुकुल के छात्र भी हैं। ये छात्र भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, महाभारत तथा रामायण जैसे वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। वे संस्कृत भाषा का अध्ययन करना
पूजा करना, अभिषेक तथा वैदिक यज्ञ करना भी सीखते हैं। इन सभी शिक्षाओं का लक्ष्य बालपन से ही छात्रों के अच्छे चरित्र का विकास करना है। स्वाहा 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 स्वाहा। मंदिर परिसर और जैविक कृषि क्षेत्र के अलावा हमारे पास गायें भी हैं। गोरक्षा वैदिक सभ्यता का एक दूसरा महत्वपूर्ण अंग है। हमारे पास लगभग 50 गायें हैं जो गिर नस्ल के पारंपरिक भारतीय गायें हैं। ये गायें स्वभाव से ही सौम्य तथा स्नेहशील हैं और प्रचुर मात्रा में दूध प्रदान करती हैं। यहाँ पर आप चारागाह से अपनी माँ के पास लौटते हुए बछड़ों को देख सकते हैं। तो ये हमारा इस्कॉन सेलम मंदिर निर्माण योजना का संक्षिप्त विवरण है। हम सभी भक्तों, मित्रों, आजीवन सदस्यों और सुहृदों के आभारी हैं जिनके हार्दिक सहयोग से इस मंदिर का निर्माण हो पाया। बेशक कार्य अभी शेष है, किंतु हम अपने लक्ष्य से दूर नहीं। हमारा सभी भक्तों से सविनय अनुरोध है कि वे कृपा कर इस अनोखी परियोजना में भाग लें तथा इसकी सुखद समाप्ति में सहायता प्रदान करें, जिससे कि हम श्रील प्रभुपाद तथा श्री श्री राधा कृष्ण की प्रसन्नता के लिए इस मंदिर को अर्पित कर सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।